पृथ्वी पे जब आती है बच्चा, तब एक शिशु का रूप। शिशु कब क्या कर सकता है? एक छोटा सी बच्चा जब इस धरती पे जन्म लेता है, छोटा सी एक रूप, ना कुछ कर पाती है खुद, ना वो कुछ कहेगा। वो जानती है मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे हाथ पाँव समर्थ नहीं, मैं खुद को उठकर खड़ा होना ही पाऊंगा। इस समय की आग इंतजार करना पड़ता है, समय की इंतजार करना पड़ता है। ज्ञान भी उसी तरह से है, समय से इंतजार करो, समय की अच्छे समय की इंतजार करो। अच्छा इंतजार करने से भी आता है, और बुरा बुरा की इंतजार करोगे तो बुराई भी तुम्हारे साथ चले आएगी। अच्छी इंतजार करोगे तो अच्छे की समस्या अच्छे में पैदा होगा, और बुराई की इंतजार करोगे तो बुराई में पैदा होगा। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाती है, तब वो प्रकृति को ज्ञान अर्जन करती है, कर्मों के माध्यम से इस जगत को देखती है, और इसी जगत से वो ज्ञान अर्जन करती चली जाती है। जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाती, जब तक वो बच्चा पूरा होकर मर भी नहीं जाती, तब तक वो ज्ञान को अर्जन करती रहता है। कभी खुशी कभी गम दोनों ही रह जाता है, तभी तो ज्ञान अर्जन होता है। इसी तरह से जिंदगी में हर चीज को अच्छा या बुराई का फर्क करना ही होता है। इसी तरह से बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, ये खुद ही जान जाती है। बुराई कौन सा, अच्छाई कौन सा, दोनों में फर्क हो जाती है। क्योंकि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, बच्चा तब जान कर जाती है। वो बच्चा उसी समय से जब बड़ा हो जाती है, तब उसको निर्णय देना खुद को ही पड़ता है, क्या वो अच्छा काम करेगा, क्या बुरा काम करेगा। तब भी वो प्रकृति की वश में रहती है, क्योंकि अच्छा यार बुराई की जीत की हासिल करने के लिए प्रकृति की जरूरत है उसको, उसके साथ प्रकृति की लड़ना जरूरत है। वो जिंदगी में लड़ते लड़ते आई है, जिंदगी में लड़ते रहना है, उसको लड़ते ही रहना है। हर जिंदगी में लड़ते लड़ते सच्चाई को खोज कर उसके ज्ञान अर्जन खुद को करना ही है, पॉजिटिव को खुद को बनाना ही है। इसी तरह से वो लड़का और लड़की खुद को पॉजिटिव बना सकती है। जो इंसान खुद ही हो सकता है, भगवान की दर्शन खुद ही कर सकता है, क्योंकि भगवान कहीं भी नहीं, इंसान के अंदर में ही होता है। हर चीज में भगवान होता है, हर चीज में। जात दो तो ही है, एक नारी और एक पुरुष। आज से सेवा इंसान शब्द है, पशु पक्षी हर चीज एक प्राणी है, और इंसान इसे कहते हैं मानुष, उस इंसान कहते हैं। इंसान में सब कुछ का ज्ञान है, अच्छे कौन सा बुराई कौन सा। पशु पक्षी में वो ज्ञान नहीं है, अच्छा है क्या बुराई का, क्योंकि वो खाती है, जन्म देती है, वही जानती है, और लड़ना जानती है। और मानुष अच्छा कौन सा बुराई कौन सा सब कुछ जानती है। यही तो प्रकृति है। सबसे बढ़कर ईश्वर में भी, भगवान में भी मानुष के रूप में आकर इस धरती पे हर नीला काम किया है, नीला करते रही है, और करेंगे भी, आएंगे भी। जब जग इस धरती पे गलत काम होते रहेंगे, तब तक इस धरती पे आप बार बार आकर इस धरती पे गलत को मिटाएंगे, सच्चाई को रहेगी। हमेशा सच्ची इंसान चाहिए। साधु महर्षि को हर समय पे भगवान आकर रक्षा करती है।
किसी ना किसी तरह से प्रकृति की उसके साथ देती है, चाहे किसी छल चाहे किसी बल में, प्रकृति तब उसके साथ देकर आती है। भगवान उसी रूप प्रकृति के रूप में इसी देश धरती पे रहकर हर इंसान को ज्ञान बांट जाती है। अच्छाई कौन सा बुराई कौन सा पहचानने के लिए, तब भी इंसान ज्ञान को कुछ लोगों ने पहचानती है, कुछ लोगों ने नहीं। इसी तरह से धरती पे चलती रहता है। इसी तरह से धरती में हर चीज में, हर लोगों में, हर चीज ज्ञानों में बांटते रहता है। नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव कौन सा इंसान खुद जानती है। इंसान चाहे तो नेगेटिव को ऊर्जा को खुद ही उतार कर पॉजिटिव में आ सकता है। आज वो चाहती है तो नेगेटिव में भी रह सकता है, क्योंकि इंसान के हाथों में ही है, इंसान के हाथों में ही है पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि इंसान की कर्मों में नेगेटिव और पॉजिटिव में आती है। इंसान जब अच्छे कर्म करती है तो अच्छा नेगेटिव उसमें रहती है, और बुराई कर्म करती है तो बुराई के आगे उसका फल भी उसको आगे भुगतना पड़ती है। उसके बाद की बुराई भी काम करने के बाद भी उसको फल उससे उसी बुराई की फल भी उससे आगे तो भुगतना ही है। उसके बाद भी उसको जो काम किया है उसने उसका फल भी उसको भुगतना है, दोनों तरह से उसको फल भुगतना ही है। इसलिए प्रकृति उसको देती है। आगे भी जो नेगेटिव बातों में लोग रहती है, नेगेटिव खराब करने की कोशिश करती हो, आगे वो भी फल भुगता है। उसके बाद काम करने के बाद भी जो फल होती है उसमें भी उसको भुगतना पड़ता है। क्योंकि खराब चीज में पहले सोचता है खराब करने के लिए, उसी सोच में उसने जब भी खराब की सोच उसको लिया है तब वो खराब सोच में नेगेटिव में बदल गई है। उसी समय में वो खुद ही एक नेगेटिव में बदल जाती है, और उसी समय को उसमें भोगना भी उससे पड़ता है। उसी समय में वो कुछ गलत काम भी करता है, करने के बाद भी उससे गलत की भी काम के भी फल भी भोगना पड़ता है उसको। दोनों फल इसी तरह से भगवान देती है। अच्छे कर्म की फल अच्छा ही देता है और बुरा कर्म की फल बुरा ही देता है। नमस्कार दर्शक बंधुरा, यदि वीडियो भालो लेगे থাকে সাবস্ক্রাইব লাইক শেয়ার কমেন্ট করুন। নমস্কার।